सरोज, कड़ाके की ठंड कश्मीर में पड़ना शुरू हो गई है और ये ठंड अभी और बढ़ेगी क्योंकि 40 दिन का चिल्लाई कलां भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सरोज। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, सही कह रहे हैं आप। 40 दिन का जो चिल्लाई कलान है 21 दिसंबर से वो स्टार्ट होगा। काफ़ी कड़ाके की ठंड रहती है उस वक्त, जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो -3.5 डिग्रीज जो है सेल्सियस वो रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि अगर कल के मौसम से कंपेयर करें इसको तो कल -5.4 था, जो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो आज थोड़ा सा अब्र आलूद होने की वजह से जो आसमान है उसकी वजह से थोड़ी सी चेंज आई और जो वेदर है उसमें थोड़ी सी फर्क आई। हालांकि अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें, उनका कहना यही है कि फिलहाल 22-23 तारीख तक जो है वो ड्राई स्पेल रहेगा, स्पेशली प्लेन और माउंटेन हिली रीजन्स में भी। हैरानी ये है यहाँ पे थोड़ा सा कि जम्मू जो है, जम्मू में इस वक्त जो है वहां पे टेम्परेचर में कमी आई है। जो यूजुअली अगर जम्मू का टेम्परेचर इस वक्त 10 से 12 डिग्री रहता था, आज वही जम्मू में 6 to 7 डिग्रीज रहता है। और जैसा कि हमने मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से भी कल बात की थी, उनका भी कहना यही है कि फिलहाल कम से कम 24 तारीख तक प्लेन रीजन्स में भी और हिली रीजन्स में भी जो है कोई बारिश नहीं होगी, कोई बर्फ नहीं होगी, जिसकी वजह से माइनस टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जितना आसमान साफ रहेगा उसकी वजह से माइनस टेम्परेचर में जो है इजाफा हो जाता है। हाँ, 16 और 17 तारीख की ये प्रिडिक्शन है कि कहीं ना कहीं अब्र आलूद रहेगा, क्लाउडी रहेगा वेदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिलेगी माइनस टेम्परेचर में। और अगर हम ओवरऑल बात करें इस वक्त वेदर की, तो जाहिर सी बात है, जैसा आप अभी सही फरमा रहे थे कि चिल्लाई कलान के जो हार्श विंटर है 40 दिन है वो अभी 21 दिसंबर से आने वाले हैं। तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो है इस वक्त आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि अराउंड 45 स्टेट ऑफ आर्ट जो उन्होंने स्नो कटर क्लियरेंस मशीन्स और स्नो कटर मशीन्स ली हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस यहाँ पे देखने लायक होंगे इस बार कि उस पे जो पीएचई डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करेगा। स्पेशली जो इस वक्त जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो पाइपलाइंस होती है, वाटर पाइपलाइंस होती हैं, ये फ्रीज हो जाती है माइनस टेम्परेचर में, तो थोड़ा सा वाटर स्केर्सिटी हो जाती है, वो चैलेंज हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जैसा आपने देखा इस बार की नया सीवेज सिस्टम डला है, पाइप्स नई डली हुई हैं और इंसुलेटेड पाइप्स हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा और कितनी रेजिस्टेंट रहेगी वो विंटर में, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल। साथ ही सरोज, क्योंकि जहां सबसे हार्श विंटर की शुरुआत होने जा रही है तो उसे ही टूरिज्म सीजन भी अपने चरम पर उस दौरान रहता है। टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ के दीदार के लिए कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई खास एडवाइजरीज जारी की गई हैं? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरीज जारी की गई हैं और टूरिस्ट के लिए किस तरह से प्रावधान किए गए हैं? क्या इस तरफ भी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, अगर हम टूरिस्ट की बात करें, सबसे पहले तो एक बहुत खुशाइन खबर ये है कि आपने देखा इसी महीने जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल टूरिस्ट का जो है नंबर इस बार रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट इस बार यहाँ आए हैं। विंटर्स की बात करें तो विंटर का एक अलग चार्म रहता है। विंटर का जो टूरिज्म है, विंटर के जो टूरिस्ट है वो अलग होते हैं यहाँ पे, और वो भी अभी आपको दिखेंगे कि जो ही यहाँ पे स्नोफॉल होगा, स्पेशली प्लेन रीजन्स में, हिली रीजन्स में तो हालांकि कई जगहों पे आपने देखा स्नोफॉल हुआ है, जो बाज़ाब्ता तौर से स्नोफॉल होगा यहाँ पे। कई सारे टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं विंटर के लिए। हाँ, एक एडवाइजरी ये है कहीं ना कहीं पे, जैसा हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ रोड कनेक्टिविटी के इशूज होते थे, लेकिन वो भी इस बार रिजॉल्व हो चुके हैं। यूजुअली यही होता है कि आप अपने विंटर क्लोथ जो है वो साथ रखें, जो बेसिक मेडिकेशंस है वो साथ रखें। और अब आपकी दूसरे सवाल पे आता हूं कि इस वक्त अगर हम बात करें कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट है यहाँ पे, जो स्पेशली इस वक्त ख्याल रख रहे हैं कि चेस्ट इन्फेक्शंस की सीवियरिटी रहती है यहाँ पे, कोल्ड कफनेस रहती है, ड्राई कोल्ड का इशू रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ बेसिक रेमेडीज हैं। उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कोई मेडिसिन के लिए ऑप्ट नहीं करना है, जो आपकी बेसिक रेमेडीज घर पे रहती हैं वो आप ऑप्ट करें। और एक और खूबसूरती है जो कश्मीर की, जो आपको बता दूं, हमाम होता है। हमाम एक ऐसा कमरा जहां पे नेचुरली वुड के थ्रू आप गर्म रह पाते हैं, तो उस तरीके की चीजें यूज करें। हीटिंग डिवाइसेस जो है कोशिश करें वो कम से कम यूज करने की। ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ के हजार्ड्स भी कैसे हैं वो भी पिछली बार जो यहाँ के रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर जावेद, उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है, कहीं ना कहीं अगर आप बात करें डॉक्टर्स भी जो है ऑन डेली बेसिस एडवाइजरीज दे रहे हैं ड्राई वेदर को लेके। जैसा हमने अभी आपसे कहा कि ड्राई वेदर जो है एक लंबे स्ट्रेच तक इस बार रहने वाला है।
और उसके जो असरात हैं जो स्पेशली आपकी हेल्थ पे वो भी पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक होम रेमेडीज लेनी है आपको, जो हर एक पल्मोनोलॉजिस्ट इस वक्त कह रहा है। और उसके मजीद एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे आपने बात की, तैयारियां इस वक्त एकदम चौकस हैं। हर तरीके से विंटर की प्रिपरेशंस के लिए इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, एक आखिरी सवाल, आम जनजीवन पर कितना असर इस मौसम का पड़ता है? हालांकि जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनके लिए ये चलाई कलान और इस तरह का टेम्परेचर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट में देखा जाए तो -5 से क्या -6 to -7 भी टेम्परेचर चला जाता था। डल झील पूरी तरह से जम जाती थी, गाड़ियां भी उस पर चली हैं। तो लोगों के लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे जैसे जो क्लाइमेट कंडीशंस बदल रही हैं उसके बाद जो बदलाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के मौसम में भी, आम जनजीवन पर इसका कितना असर? देखिए, ये आपने सही बात कही कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो हैबिचुअल है इस वेदर के, एक्लिमेटाइज हो चुके होते हैं। हाँ, अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है कहीं ना कहीं वो भी अवेयर है कि कश्मीर में इस टाइम में जा रहा हूँ, विंटर में जा रहा हूँ, ऐसा मौसम भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं -10 भी होगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बर्फ हो कि शायद अगले दिन मैं घर से निकल ना पाऊँ। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप यहाँ के लोगों की भी बात करें, जाहिर सी बात है तैयार है। दिक्कतें हैं, कई छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो कई वक्तों से चली आ रही है, लेकिन हालांकि उन दिक्कतों में अभी बदलाव आ रहा है। जैसा हमने आपसे कहा कि जो पाइपलाइंस हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, तो उनको टैकल कैसे किया जाएगा वो देखना है। अच्छा, उसके बाद आपने डल का जिक्र किया है, तो डल जो है जाहिर सी बात है, अभी आपने कुछ दिनों पहले हमने दृश्य भी दिखाए थे कि कहीं कहीं पैचेस पे इस वक्त वो फ्रीज हुआ है, लेकिन उस स्तर का नहीं जो आप देखेंगे अभी चिलाई कलान में। तो कहीं ना कहीं लोग भी प्रिपेयर्ड है यहाँ पे, टूरिस्ट भी प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। दिक्कतों का सामना, जैसा आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं शायद हैबिचुअल है, तो पता है कि सुबह अगर घर से निकलना है किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है, ऑफिस में किस तरीके से अपने आप को इक्विप रखना है, भले ही वो हीटिंग डिवाइसेस यूज करे, बुखारियां यूज करे। अच्छा, कई सारे ऐसे हादसे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, स्पेशली फायर के हादसे हमने देखा है विंटर्स में। हमने काफी बार रिपोर्ट भी किया है, आपने देखा होगा गैस बुखारियां हैं जिससे कहीं ना कहीं दम घुट के कुछ लोगों की जान चली जाती है। तो ये एक जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी इस वक्त वोसिफोरसली बाहर जा रहे हैं, फील्ड्स में, होटल्स में जा रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो आग के इंसिडेंट्स भी यहाँ पे बढ़ते हैं, स्पेशली विंटर्स में, भले वो फिर हीटिंग डिवाइसेस की वजह से। तो कहीं ना कहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी इस वक्त एक कैंपेन पे है, एक ड्राइव पे है, जहां पे वो लोगों को अवेयर करा रहे हैं, वाकिफ करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से आप जो ये बर्फ, ये माफ कीजिएगा, जो विंटर्स हैं इनको टैकल कर सकते हो और किस तरीके से जानी माली नुकसान ना हो, उस तरीके से आप जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो लेते हैं। तो जैसा आपने अभी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो इस वक्त यहाँ पे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ चैलेंजेस आने वाले दिनों में होंगे, स्पेशली चिलाई कलान के वो 40 दिन होंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रेडी है, अब लोग उसके लिए रेडी कैसे होंगे वो आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।